देखिए, इंडिया गठबंधन में जब ये गठबंधन बना और जब इसकी शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि पहली मीटिंग बिहार में हुई। नीतीश कुमार जी ने सबका दिल खोलकर स्वागत किया, सभी दलों का मार्गदर्शन किया। फिर दिल्ली में भी मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने उसमें लीड लिया और अब एक बार नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए और अब जो खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सब स्वयं हमारे पास आए थे ना। आप सब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इकट्ठे आना है, एक सीट पर एक उम्मीदवार होगा, तभी बीजेपी को हम आसानी से हरा देंगे। ये आप सब ने ही कहा था, नीतीश कुमार जी और अरविंद जी आपने। अब आप बारी बारी अगर खुद सारे डिसीजन ले रहे हैं, आप इस गठबंधन को यदि स्वयं कमजोर कर रहे हैं तो उनसे जवाब आप मांगिए। हम क्या कहें? हम तो कल भी यही कह रहे थे कि बीजेपी को हराना है तो सबको इकट्ठे आना होगा और आए भी थे। इतने इकट्ठे हुए कि प्रधानमंत्री जी को घमंडिया कहना पड़ा। इतनी बड़ी ताकत भी बने। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी क्या मजबूरियां हैं तो वही बता सकते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है ना कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से आप लोगों को हमने साथ दिया कि आइए सब लोग मिलकर बीजेपी को हराते हैं और ये जो संविधान बचाना है सबको मिलकर बचाना है, लोकतंत्र बचाना है सबको मिलकर बचाना है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नहीं कर रहे हैं तो पीछे के रास्ते से जिताने का काम करने वाले होंगे, यही हो सकता है। क्या ईडी सीबीआई के दबाव में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? अब हो सकता है, वही तो कह रहा हूँ, वो तो उनके नेता बताएंगे क्यों वो सब ऐसा कर रहे हैं। जब बीजेपी को हराना हमारा मकसद है और आप पंजाब में और दिल्ली में उम्मीदवार उतार रहे हैं तो क्या आपने कांग्रेस से पूछा? कांग्रेस से बात की? तो क्या ऐसा कारण है पर्दे के पीछे कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है आनन फानन में? तो ये तो आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता ही बता सकते हैं। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।